हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपनी इंटर की क्लास में पिछले वीडियो से आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिलेशन फंक्शंस पे चर्चाएं कर चुके हैं। फलन की प्रांत और क्षय प्रांत पर भी चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग फलनों के प्रकार के बारे में समझेंगे, यानी काइंड्स ऑफ फंक्शंस के को समझना है आपको। फलनों के प्रकार, फलनों के प्रकार। तो इसमें जो सबसे पहला फलन आप पढ़ेंगे वो होगा एकैकी फलन, और इसको हम लोग कहते हैं वन वन मैपिंग। अब देखिए वन वन मैपिंग क्या होती है, इसको आपको समझना है। तो सबसे पहले हम लोग वन वन मैपिंग को डिफाइन करेंगे। एकैकी फलन, तो इसे डिफाइन करते हैं कि यदि कोई फलन यप सच दैट यक्स टू वाई इस प्रकार है कि समुच्चय यक्स का प्रत्येक अवयव समुच्चय वाई के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित हो, तो वो फलन एकैकी फलन कहलाता है। यानी वन वन मैपिंग क्या होगी कि जो ये सेट ए यानी यक्स दिया हुआ है आप, तो यक्स का प्रत्येक अवयव समुच्चय वाई के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित हो, तो फलन आपका एकैकी फलन कहलाएगा। अब देखिएगा, हम लोग यहीं पर इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, यदि आप यक्स वन बराबर यफ आप यक्स टू इंप्लाइज यक्स वन इज इक्वल टू यक्स टू फॉर ऑल यक्स वन कॉमा यक्स टू बिलोंग्स टू कैपिटल यक्स, तो फलन यफ आप यक्स एकैकी फलन कहलाता है। ये हम लोग वन वन फंक्शंस को ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। अब देखिए यहीं पर यदि हम लोग एक एग्जांपल लेकर चले, यहां पर हम लोग लिख लें, माना यक्स इज इक्वल टू एक सेट ले लें 1, 2, 3, और वाई सेट में हम लोग एलिमेंट ले लें ए, बी, सी, डी। ये हम लोग ले लेते हैं यक्स और वाई। अब समुच्चय यक्स से समुच्चय वाई में एक फलन परिभाषित कर रहे हैं यफ, और यफ के जो ऑर्डर पेयर हम लोग लिख रहे हैं 1, बी, 2, सी, 3, डी, इस प्रकार से। तो आप देखिए इसमें समुच्चय यक्स को यदि आप रिप्रेजेंट करोगे 1, 2, 3, यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे आप ए, बी, सी, डी, तो आप क्या देखेंगे, 1 बी से संबंधित है, 2 सी से संबंधित है, और 3 डी से संबंधित है। यानी समुच्चय यक्स का प्रत्येक अवयव समुच्चय वाई के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित है। इसलिए इस फंक्शन यप को हम लोग वन वन मैपिंग कह देते हैं। ये आपका वन वन फंक्शन हो जाता है। अब देखिए यहीं पर हम लोग यदि एक यप टू फंक्शंस फिर से डिफाइन कर दें, और इसमें आप डिफाइन करोगे 1, ए, 2, बी
और 3 कॉमा ए। अब इस फंक्शन को ले लो। अब इस फंक्शन में आप देखते हो कि जो समुच्चय x के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और यहां पर समुच्चय y के एलिमेंट्स दिखा दो a b c, तो यहां पर 1 संबंधित है a से, 2 संबंधित है b से और 3 फिर से a से संबंधित हो गया। यानी समुच्चय x के 2 अवयव 1 और 3 समुच्चय y के एक ही अवयव से संबंधित है, इसलिए ये जो फलन होगा ये फलन आपका 1 1 नहीं होगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा खास बात देखना है कि जो भी आपके पास 1 1 मैपिंग, यदि आपके पास कोई फंक्शन ऑर्डर पेयर के रूप में दिया हुआ है तो इस आधार पर आप चेक कर सकते हो। अब यहीं पर देखिएगा हमारे पास फंक्शंस के रूप हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे और जैसे फंक्शंस के रूप हम लोग चेंज करेंगे फिर देखेंगे ये 1 1 है या 1 1 नहीं है। अब देखिए एक एग्जांपल और लेकर चलते हैं हम लोग। यहां यब सच दैट आर टू आर और लिख रहा है जहां यब आप x इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये है आपके पास फंक्शन। अब हमें ये चेक करना है क्या ये 1 1 है, तो इसको 1 1 चेक करने के लिए अब देखिए इसमें ऑर्डर पेयर तो नहीं मिल पाएंगे आप। जब इस फंक्शन के लिए ऑर्डर पेयर नहीं मिल पाएंगे तो वो लॉजिक जो हम लोग लेते थे 1 1 चेक करने के लिए, वो लॉजिक हमारी यहां पर फेल हो जाएगी। इस लॉजिक को हम लोग तभी अडॉप्ट करते हैं जब हमको फंक्शन ऑर्डर पेयर के रूप में गिवन होता है, और ऑर्डर पेयर के रूप में गिवन नहीं है तो फिर हमारा ये लॉजिक फेल हो जाएगा। अब हम लोग देखो 1 1 हमें इसको चेक करना है, तो यहां पर एक एजम्पशन हम लोग करते हैं, लिखेंगे माना एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। अब एफ ऑफ x1 की वैल्यू यहां से निकाल के रख लो x1 स्क्वायर, और यहां पर x2 स्क्वायर सबको इधर ले आओ, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर कह रहा है, और दोनों x1 एंड x2 बोथ नंबर्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, क्योंकि इस फंक्शन की डोमेन सभी वास्तविक संख्याएं हैं, ऑल रियल नंबर्स हैं। इसलिए दो संख्याओं का प्रोडक्ट भी आपका सम भी 0 हो सकता है और दो संख्याओं का डिफरेंस भी 0 हो सकता है। यहां पर श्योरिटी नहीं है कि x1 माइनस x2 ही 0 के बराबर, क्योंकि x1 x2 दोनों रियल नंबर्स हैं। अब इसका मतलब हम लोग यहां पर लिख देंगे x1 इज नॉट x2। यहां पर श्योर होते x1 इज इक्वल टू x2 तब लिखते जब आपके पास श्योरिटी होती कि x1 माइनस x2 ही 0 के बराबर है। इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे जो भी फलन हमारे पास है f ऑफ x वो एकी नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। अब यहीं पर देखिएगा थोड़ा सा हम लोग और चेंज करेंगे। यहीं पर हमारे पास जो भी फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन को थोड़ा सा आप चेंज कर लो। चेंज करेंगे इट मींस यहां पर जो फंक्शन आपके पास डिफाइन होगा यप सच दैट आर प्लस से आर डिफाइन कर दो। अब देखिए यहां पर जो भी डोमेन फंक्शन की है वो ऑल रियल नंबर्स है। अब यहां पर नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि आर पॉजिटिव का मतलब ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब देखिए यहां पर हम लोग फिर वही थ्योरी लगाएं। पहले एजम्पशन कर लीजिए, माना एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, और यहां वैल्यू पुट अप करेंगे तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब यहां पर इसको लेकर आओ एक तरफ, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर वही काम करेंगे हम, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर x1 x2 दोनों आर पॉजिटिव को बिलोंग करते हैं, तो अब दोनों संख्याओं का योग ये 0 तो नहीं हो सकता ना। जब ये पार्ट 0 नहीं होगा क्योंकि x1 x2 बोथ आर पॉजिटिव, जब ये दोनों पॉजिटिव है तो दो पॉजिटिव संख्याओं का योग कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता।
तो इसका मतलब हम लोग x1 प्लस x2 इज नॉट इक्वल टू 0 और दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसलिए हम लोग x1 माइनस x2 को 0 के बराबर मानेंगे, क्योंकि दो में से एक तो 0 के बराबर होगी ना। अब ये 0 नहीं है तो यही तो 0 के बराबर होगी। इसका मतलब यहां पर लिख देंगे आप x1 इज इक्वल टू x2। अतः जो भी फलन आपके पास दिया हुआ है f ऑफ x कैसा फलन हो गया, ये एकैकी फलन है। तो यहां पर जो सबसे बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि फंक्शन की डोमेन क्या है। डोमेन के अंतर्गत ही आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा पार्ट इसमें 0 होगा और कौन सा पार्ट आपका 0 नहीं होगा। अब देखिए यहीं पर सपोज कर लीजिएगा यहां पर हम और पॉजिटिव ना लेते, यहां पर निगेटिव ले लेते, ये हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन दिया होता। अब हम लोग सारी वर्किंग यहां पर करते, अब ये पार्ट 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं होगा। अब जब ये पार्ट आपका 0 नहीं होगा तो यही पार्ट 0 होगा, लेकिन उस केस में भी आप लिखोगे x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अब x1 इज नॉट इक्वल टू x2 इसका मतलब जो भी फलन है वो एकैकी फलन नहीं है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा 1-1 फंक्शंस के लिए जो भी आपके पास फंक्शन दिए जाएंगे उन्हें हम लोग कैसे चेक करते आपको क्लियर हो रहा होगा। यानी ऑर्डर पेयर के रूप में दिया जाएगा तो हमने आपको तरीका बता दिया है। यदि ऑर्डर पेयर के रूप में नहीं, कोई फंक्शंस आपको इस तरह से दिया हुआ है तो उसकी भी हम एकैकी है कि नहीं इस बात को चेक करना देख चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे फंक्शंस के बारे में। अब हम लोग एकैकी फलन के बाद पढ़ेंगे आच्छादक फलन। अब देखो आच्छादक फलन क्या होता है, यहां पर आच्छादक फलन, आच्छादक फलन को हम लोग इंग्लिश में ऑनटू मैपिंग कहते हैं, ऑनटू मैपिंग। अब ये मैपिंग कौन सी है, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि यदि कोई फलन f सच दैट x टू y ऐसा दिया हुआ, f सच दैट कैपिटल X टू y इस प्रकार हो कि समुच्चय y का, ध्यान देना समुच्चय y का प्रत्येक अवयव समुच्चय x के किसी ना किसी अवयव से संबंधित हो, तो वो फलन आपका आच्छादक फलन कहलाता है। बात समझ में आ रही है। यानी हम लोग यहां पर ऐसे भी कह सकते हैं, यहां एजम्पशंस कर लीजिएगा, माना x इज इक्वल टू 1 2 3 ले लिया और y इज इक्वल टू हम लोग यहां पर लिख दें a b c d e। अब यहां पर एक फलन आप डिफाइन करिए 1 a 1 b और फिर यहां पर 2 c 3 b, ये आपने f1 लिख दिया और इसके बारे में आपने पूछा क्या ये फंक्शन आपका 1-1 है, तो सबसे पहले आप इसे देखिए। अब इसे जब आप देखते हो तो यहां पर देखिए समुच्चय x का जो 1 है वो a से भी संबंधित हो रहा है, 1 b से भी संबंधित हो रहा है, यानी ये हमारे पास फलन ही नहीं है, ये फलन ही नहीं है। जब ये फंक्शन ही नहीं होगा तो हम लोग इसकी एकैकी होगा कि नहीं होगा, आच्छादक होगा कि नहीं होगा, इस बात की हम लोग इस पर कोई जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है। और जो 1-1 और ऑनटू की बात हम लोग चेक करना है वो तभी आपके पास 1-1 को हम इंजेक्टिव भी कहते, ऑनटू को हम लोग सर्जेक्टिव भी कहते। तो इंजेक्टिविटी या फिर हम लोग सर्जेक्टिविटी ये तभी डिफाइन कर पाएंगे जब हमारे पास फंक्शन गिवन होगा, यानी ये फलन ही नहीं है। अब यहीं पर देखिएगा एक दूसरा ये संबंध होगा आपका f1 f2 हम लोग लिखेंगे 1 a 2 c 3 d। अब इसे देखिएगा, अब यहां पर यदि हम लोग समुच्चय x दिखा दें
समुच्चय x के एलिमेंट्स 1 2 3 और यहां पर समुच्चय y को दिखा दो, इसके एलिमेंट्स a b c d e। 1 किससे संबंधित है? a से। 2 किससे संबंधित है? c से। और 3 किससे संबंधित है? d से। अब देखिएगा जरा इसमें हमने कहा था आच्छादक चेक करना था हमको ऑन टू मैपिंग, तो समुच्चय y का प्रत्येक अवयव समुच्चय x के किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। लेकिन आप देखिएगा इसमें समुच्चय y में 2 अवयव मिल रहे हैं, हमें एक अवयव ऐसा मिल जाता जो समुच्चय x के किसी अवयव से संबंधित ना होता, तो फिर हमारा वो फंक्शन आच्छादक नहीं हो सकता था। लेकिन इसमें तो 2 अवयव मिल रहे हैं, इसका मतलब दिया गया फलन F2 आच्छादक नहीं होगा, ये आपका ऑनटू नहीं होगा। एक बात और देख लो, यदि हम इस फलन F2 की डोमेन पूछते हैं तो 1, 2, 3 बोलेंगे आप। हम आपकी कोडोमेन पूछेंगे तो आप A, B, C, D, E बोलेंगे। और यदि हम रेंज पूछते हैं F2 की तो A, C, D बोलेंगे। यानी यहां पर जो रेंज है वो उसकी कोडोमेन के बराबर नहीं है। हम लोग आच्छादक को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वह फलन जिसका सहप्रांत उसके परिसर के बराबर हो, तो उस फलन को भी हम आच्छादक फलन या आच्छादक प्रचित ऑनटू मैपिंग बोल देंगे। अब देखो यहीं पर हम लोग एक एग्जांपल और लेकर चलते हैं। वहां पर क्या लेंगे? देखिए यहीं पर हम लोग एलिमेंट्स और बढ़ा ले, 4 ले ले, यहां 5 ले ले। अब देखिए यहां पर कोई F1 आपको दिया हुआ है, फलन 1, B, 2, A, 3, C, 4, E एंड 5, D। ये आपके पास फलन दिया हुआ है। अब देखिएगा इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आरेख बना लो 1 2 3 4 एंड 5। यहां पर आप दिखा दीजिएगा A B C D एंड E, ये सेट x है और ये सेट y। हम लोग देखते हैं यहां पर A किससे संबंधित है? B से। यानी A का प्रतिबिंब क्या है? B। B का यदि हम प्री इमेज पूछे तो ये होगा 1। 2 किससे संबंधित है? A से। A का यदि हम प्री इमेज पूछे तो वो होगा 2। 3 किससे संबंधित है? C से। 4 किससे संबंधित है? E से। और 5 किससे संबंधित है? D से। अब देखिएगा इस फलन का यदि हम आपसे पूछेंगे सहप्रांत, तो सहप्रांत यही समुच्चय y बोलेंगे। और परिसर आपसे पूछा जाएगा तो उसमें भी अवयव A B C D E मिलेंगे। यानी दिए गए फलन का सहप्रांत और परिसर दोनों आपस में बराबर है, इसलिए दिया गया फलन आपका आच्छादक होगा। तो हम लोग बात करते हैं, इंजेक्टिविटी की बात कर चुके हैं, सर्जेक्टिविटी यानी ऑनटू मैपिंग पर चर्चा कर रहे हैं। तो ऑनटू मैपिंग को भी आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो। अब बात होती है आच्छादक फलन के बाद हम लोग बात करते हैं बहुएक फलन की। तो बहुएक फलन देखिए, बहुएक का मतलब मैनी वन। बहुएक फलन इसको हम लोग इंग्लिश में मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। अब मैनी वन फंक्शन क्या होता है? तो मैनी वन फंक्शंस का मतलब जो 1 ना हो, यानी हम लोग यहां पर डिफाइन करेंगे, यदि फलन यप सच दैट x to y इस प्रकार हो कि समुच्चय x के कम से कम 2 अवयव समुच्चय y के एक ही अवयव से संबंधित हों, तो वह फलन बहुएक फलन कहलाता है। बहुएक
फलन कहलाता है, यानी मैनी वन फंक्शन। तो यहां पर देखिएगा मैनी वन में हम लोग क्या लिखेंगे, यदि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इंप्लाइज x1 इज नॉट इक्वल टू x2, और यहां पर लिख देंगे x1, x2 बोथ बिलोंग्स टू कैपिटल X। यदि ये कंडीशंस आप सेटिस्फाइड करते हो तो वो फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा, और जब फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा तो वो आपका मैनी वन हो जाएगा। इसी प्रकार यदि फंक्शन आपका मैनी वन नहीं है तो वो 1 1 होगा। अब देखिएगा हम लोग जो चौथे प्रकार को के फलन को पढ़ेंगे वो आपके पास होगा अंतरक्षेपी फलन इनटू मैपिंग। तो यहां पर देखिएगा अंतरक्षेपी क्या होता है, तो अंतरक्षेपी इसको भी जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो इसे डिफाइन करते हैं कि यदि फलन यप सच दैट x टू y इस प्रकार हो कि समुच्चय y में कम से कम एक अवयव इस प्रकार का हो जो समुच्चय x के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, तो ऐसे फलन को हम लोग अंतरक्षेपी फलन कह देते हैं। यानी यहां पर भी आपको ध्यान देना है कि यदि फलन का सहप्रांत उसके परिसर के बराबर नहीं है तो वो फलन आपका अंतरक्षेपी होगा। सहप्रांत के बराबर होता है तो उसे हम लोग आच्छादक फलन बोलते हैं, और सहप्रांत के बराबर नहीं है तो हम लोग उसे अंतरक्षेपी फलन कह देंगे। यानी ये भी हम लोग ऑनटू मैपिंग होगी तो अंतरक्षेप, यानी ऑनटू होगी तो इनटू नहीं होगी, इनटू है तो ऑनटू नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 4 प्रकार के इन फलनों को पढ़ा है। अब देखिए जो भी आपको प्रश्न दिया जाएगा तो वो प्रश्न कितने प्रकार से आपका बना सकता है। कोई फलन होगा आपसे कहेगा सिद्ध कीजिए एकैकी आच्छादक है, ये आप क्या लगा सकते हैं। वो आपसे कह देगा एकैकी अंतरक्षेपी है, ये इसी प्रकार क्या लगा सकता है, वो बहुएक आच्छादक है, या आपसे वो कह देगा बहुएक अंतरक्षेपी है। यानी ये 4 चीजें, या इस तरह से फंक्शंस आपसे सवाल पूछा जाएगा। कोई फंक्शन दे दिया जाएगा, कह देगा एकैकी आच्छादक, यानी 1 1 ऑनटू, तो हम लोग इंजेक्टिव सरजेक्टिव, तो वैसी मैपिंग को ही बाइजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। इसी प्रकार एकैकी अंतरक्षेपी 1 1 इनटू मैपिंग, तो इसको प्रूव करना होगा तो 1 1 सिद्ध कर देंगे आप, और इसके बाद ऑनटू मैपिंग नहीं होगी तो ये इनटू मैपिंग हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने फलन के प्रकारों के बारे में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपनी प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। इनको आप प्रॉपर रूप से रिवाइज करते जाइएगा। आप अपने नोट्स में ये सब नोट कर लीजिए और अपने सवालों को आप सॉल्व करने का प्रयास भी करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।